चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और वो है सड़क सुरक्षा। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद थोड़ा परेशान कर दे। भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, सोचिए हर साल इतने सारे परिवार बिखर जाते हैं। इसीलिए ये विषय इतना गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, ये सिर्फ हादसों की बात नहीं है, ये हमारे ड्राइविंग के कल्चर, हमारे एटीट्यूड की बात है। यहां तक कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं वो खुद मानती हैं कि ड्राइविंग की समझ में कमी और रूल्स को लगातार नजरअंदाज करना, यही वो असली वजह है जो हमारी सड़कों को इतना खतरनाक बना रही है। तो जाहिर है ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नेशनल चुनौती है। तो फिर बदलाव आएगा कहां से? इसकी शुरुआत कौन करेगा? देखिए, समस्या जितनी बड़ी है इसका हल उतना ही व्यक्तिगत है। ये हम सब से, हर एक ड्राइवर से शुरू होता है। जब तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक असली बदलाव मुश्किल है। तो चलिए बात करते हैं सुरक्षा की नींव की, एक लाइसेंस की, जो सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के साथ आने वाला एक विशेषाधिकार है। सड़क पर गाड़ी चलाने का जो सबसे पहला कदम है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अक्सर लोग इसे बस एक कार्ड या एक डॉक्यूमेंट समझते हैं, पर असल में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कानूनी तौर पर यह लाइसेंस है क्या चीज? देखिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के हिसाब से ये एक ऑफिशियल परमिशन है। अगर किसी को भी पब्लिक रोड पर कोई भी गाड़ी चलानी है तो ये लाइसेंस होना ही चाहिए। इसके बिना कानूनी तौर पर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। अच्छा, एक और जरूरी बात है उम्र की। हर तरह की गाड़ी चलाने के लिए एक मिनिमम उम्र तय की गई है। जैसे अगर 50 सीसी तक की छोटी मोटरसाइकिल है तो 16 साल, कार या बड़ी बाइक जैसी कोई भी दूसरी गाड़ी चलानी है तो कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। और अगर कोई कमर्शियल गाड़ी ट्रक या बस चलानी है तो उम्र 20 साल होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए है ताकि ये पक्का हो कि ड्राइवर के पास उस गाड़ी को संभालने के लिए जरूरी मैच्योरिटी हो। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, सड़क की भाषा को समझना। जी हाँ, रोड के अपने साइन और सिग्नल होते हैं और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ लाइसेंस होना ही काफी नहीं है। सड़क पर सेफ रहने के लिए हमें उसकी भाषा भी आनी चाहिए। और ये भाषा क्या है? ये है सड़क पर लगे साइन और सिग्नल। अच्छा, क्या कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि रोड साइंस के शेप, उनका आकार अलग अलग क्यों होता है? असल में किसी भी साइन का शेप ही उसका आधा मतलब बता देता है, इससे पहले कि हम ये देख पाएं कि उस पर लिखा क्या है या सिंबल क्या बना है। एक तरह से ये सड़क के साइंस की ग्रामर है। बहुत सिंपल, अगर साइन त्रिकोण यानी ट्रायंगल शेप का है तो वो हमें चेतावनी दे रहा है, वार्निंग, कि आगे कुछ खतरा हो सकता है, सावधान रहें। और अगर साइन गोल यानी सर्कल शेप का है तो वो हमें ऑर्डर दे रहा है, एक आदेश कि हमें कुछ करना है या नहीं करना है, और उसे मानना जरूरी ही है, मैंडेटरी है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, ये जो ट्रायंगल वाला साइन है ये एक वार्निंग है। ये बता रहा है कि आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो होशियार रहें, गाड़ी धीरे चलाएं। दूसरी तरफ ये जो स्टॉप का साइन है ये एक सीधा साधा आदेश है। इसका मतलब है कि यहां रुकना ही है, कोई अगर मगर नहीं। इसी तरह ये जो उल्टा ट्रायंगल वाला गिव वे का साइन है ये भी एक बहुत जरूरी आदेश है। इसका सीधा सा मतलब है कि ड्राइवर को मेन रोड पर जो ट्रैफिक आ रहा है उसे पहले जाने का रास्ता देना होगा। जब रास्ता क्लियर हो तभी आगे बढ़ना है। और ये वार्निंग वाले साइन का एक और बढ़िया उदाहरण है, जैसे ये साइन जो बताता है कि आगे चट्टाने गिरने का खतरा है। इस तरह के साइन हमें पहले से ही तैयार कर देते हैं कि आगे किस तरह का खतरा हो सकता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। अब बात करते हैं कि कैसे हमारा देश सड़कों के मामले में बदल रहा है और कैसे ये बदलाव हम ड्राइवरों से भी एक बदलाव की मांग कर रहा है। देखिए, भारत में सड़कों का नेटवर्क तेजी से बदल रहा है। सड़कें पहले से कहीं बेहतर हो रही हैं, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जब सड़कें मॉडर्न हो रही हैं तो ड्राइवर को भी तो मॉडर्न होना पड़ेगा, है ना? और इस बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। सोचिए कितना बड़ा होगा ये। तो ये बना कैसे? देखिए, इसका प्लान 1999 में फाइनल हुआ था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय। फिर 2001 में इस पर काम शुरू हुआ और 2012 तक लगभग 5,846 किलोमीटर का यह विशाल नेटवर्क बनकर तैयार हो गया।
मतलब 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, और इसने वाकई देश को एक नए तरीके से जोड़ दिया। तो इसका मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था भारत के 4 सबसे बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को आपस में जोड़ना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसने अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे और जयपुर जैसे कई बड़े इंडस्ट्रियल और कल्चरल सेंटर्स को भी कनेक्ट किया। मतलब एक तरह से ये देश के व्यापार और ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन बन गया। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। सड़कें तो मॉडर्न हो रही हैं, वर्ल्ड क्लास बन रही हैं, पर क्या हमारी ड्राइविंग भी उतनी ही मॉडर्न हो रही है? क्या हमारा तरीका, हमारी आदतें इस नई हकीकत के साथ कदम से कदम मिला रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा, क्योंकि इन बेहतरीन सड़कों पर हम सबकी सुरक्षा इसी जवाब पर टिकी है।